हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ यहाँ पे, कोशिश किया हूँ सबसे सिंपल बनाने का। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू। यहाँ पे देखो, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए वैल्यू विच वी हैव एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस। इसका सीधा मतलब है ये एक नंबर है। किसका नंबर है? तो डिजिट्स का नंबर है। तो किस में? वैल्यू में। तो यानी किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हो या कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, जैसे 5.9687 कुछ ऐसे है, या 9.421 है, ठीक है, कुछ भी है, तो वो एक वैल्यू है। उस वैल्यू में डिजिट क्या है? जैसे 9.421 है तो उसमें डिजिट्स है 9421 ऐसे करके है। तो उस वैल्यू में जो डिजिट्स है उसका नंबर, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, वही नंबर। तो वो बताता है किसके बारे में? एक्यूरेसी, मतलब उस वैल्यू का में एक्यूरेसी कितना है, यानी उसके बारे में, उस वैल्यू के बारे में हमें कॉन्फिडेंस कितना है। तो अदर वर्ड में कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। उसी एक्यूरेसी को जो बताता है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और इसे सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट। तो सीधा है कि एक सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर जितना बड़ा होगा, ठीक है, उस वैल्यू में एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कोई बोला सिग्निफिकेंट फिगर 5 है किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा का, किसी में 7 है, ठीक है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा इसमें होगी, ठीक है। और इसका उल्टा सीधा है, ये वाइस वर्सा का मतलब सीधा उसका अपोजिट, कि लेसर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेसर इज द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा या कोई वैल्यू, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ ये रूल है, 5 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट 5 रूल है और इतना ही, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आता है कहीं भी। तो मेन 5 रूल हम लोग को पढ़ना है। पहला ये रूल है, 5 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये कहने का मतलब क्या है, बिना एग्जाम्पल के तो समझ नहीं सकते हैं। जैसे इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 22 पॉइंट कुछ 8 ऐसे या लिखा हुआ है, या 44.2 लिखा हुआ है, या 97.82 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सीधा कहना ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी वैल्यू में ज़ीरो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो सीधा उसमें जितना डिजिट्स है वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आ जाएगा। मेन तो इससे क्या पता चलता है कि जो पंगा शुरू होता है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू में, वो सिर्फ जीरो की वजह से होता है। और ये सही बात है, जीरो की वजह से होता है और कुछ और चीज़ें, पर जीरो की वजह से ज़्यादा होता है। उसी की वजह से हम लोग ये मेन पढ़ते हैं, इसका रूल वगैरह। तो अगर किसी वैल्यू में कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है 9.8729 कितना ही बड़ा हो, अगर उसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा है तो सीधा हम उसे काउंट कर लेंगे, उसमें जितना है वही उसका सिग्निफिकेंट फिगर हो। जैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है इसमें, पॉइंट के इधर 1 और बाकी इधर पॉइंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका 6 हो जाएगा। जैसे इसमें 97.82 में 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ जाएगा। कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर वही होगा जितना उसमें डिजिट्स है, ठीक है। ये पहला रूल है, पहला रूल सबसे आसान है। अब आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल है मेन जीरो के वजह से ही जो पंगा है। सेकंड रूल ये है कि ए ज़ीरो बिकम ए सिग्निफिकेंट फिगर इफ़ इट अपीयर बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब ज़ीरो का क्या है, ज़ीरो का ये है कि ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। कब? जब वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आए। जैसे कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट 9.208 आ गया। अब यहाँ पे ये कहना है कि जैसे फिर 2.05 आ गया, या 20.79 आ गया, 820.209 आ गया,
ऐसा कोई भी वैल्यू जिसमें ज़ीरो जो है जो वैल्यू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए, ठीक है। तो इसमें सीधा ये है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे ए ज़ीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ़ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। तो जैसे यहाँ पे सीधा कहना नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो जैसे इसमें कितना ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, इसमें भी ये ज़ीरो यहाँ पे है तो ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है। जैसे इसके इधर 2 है, इसके इधर 5 है, यहाँ भी ऐसे ही, चाहे पॉइंट के बीच में, ऐसा नहीं कि पॉइंट के इधर है तो इसके बगल में कुछ, इसके बगल में ये 2 मानना है हमें, इसके बगल में 2 है, इसके बगल में 5 है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, बस दो नॉन ज़ीरो डिजिट में बीच में आना चाहिए, चाहे पॉइंट के इधर हो या उधर हो। तो जैसे इसमें 4 डिजिट है, 1 इसका वैल्यू कितना 1 2 3 4, तो इसमें 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4। इसमें 1 2 3 है क्योंकि ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। यह 20.79 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा क्योंकि इसमें ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये भी ज़ीरो है जो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है, ये भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में, तो 6 है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 है। तो यहाँ पे भी ज़ीरो को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आएगा। अब रूल नंबर 3 ये है, ठीक है। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि ज़ीरो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो या ज़ीरोज़, यानी एक ज़ीरो या एक से ज़्यादा ज़ीरो। तो ये आप सीधा ज़ीरो समझो, ठीक है, या एस लगा हुआ है तो आप ऐसे समझो ज़ीरो या ज़ीरोज़ प्लेस्ड इन द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी किसी सिंपल नंबर है उसके लेफ्ट में ज़ीरो है और उसके इधर लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, ठीक है, यानी ज़ीरो लेफ्ट में आ रहा और उसके पहले कुछ नहीं हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर वो नहीं होगा। जैसे सीधा ले सकते हैं 0.429 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज़ीरो जो है वो लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है, तो इसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इसमें होगा 3। सिर्फ ये वैल्यू काउंट करेंगे, यानी पॉइंट के बाद वाला वैल्यू, यानी पहले आया हुआ ज़ीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 09.27 है, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिंपल ये तीनों का होगा, यानी 3। हाँ ऐसे आ गया 90.29 है, ठीक है, तो ये पॉइंट के इधर लेफ्ट में है पर इसके बगल में 9 है तो यहाँ पे ज़ीरो काउंट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। सिंपल है, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ईजी है। मेन पंगा जीरो की वजह से होता है, तो जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में है तब तो वो काउंट होगा, लेकिन जीरो अगर लेफ्ट में है उसके लेफ्ट में कुछ नहीं हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अब रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 ये है कि ज़ीरो या ज़ीरोज़ प्लेस्ड इन द राइट ऑफ द नंबर, ठीक है, ज़ीरो प्लेस इन द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। यानी इससे क्या पता चला कि ज़ीरो जो है किसी नंबर के राइट में होगा तब वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। पहले क्या पढ़ा था रूल नंबर 3 में कि ज़ीरो अगर किसी वैल्यू के लेफ्ट में है और उसके बगल में कोई वैल्यू नहीं है तो वो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो अब सीधा ऐसे देखना है, जैसे कोई नंबर आप ले लेते हैं, ठीक है, ज़ीरो प्लेस इन द राइट ऑफ द नंबर, जैसे 4.920 है, ठीक है, ये वैल्यू है, या फिर आप लिख सकते हो 488.370, ठीक है, ये है, या फिर कोई 97.290 है, ठीक। तो ये तीनों वैल्यू है। एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, ज़ीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, ये राइट है यानी राइट, इसके बगल में कोई हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे काउंट होगा सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो राइट में है, इसके रूल नंबर 3 में क्या था, ज़ीरो अगर लेफ्ट में है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, लेफ्ट मतलब उसके लेफ्ट में कुछ नहीं हो, और ज़ीरो अगर राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5, इसका 5 होगा,
इसका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 0 राइट में, तो 1 2 3 4, इसमें 4 होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 6 होगा। 0 लेफ्ट में है तब 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, राइट में है तो वो काउंट होगा, और इन बिटवीन है 2 नॉन जीरो डिजिट में तो भी काउंट होगा। अब रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 इसमें 0 का पंगा नहीं है, पर ये अलग से है, तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी द न्यूमेरिकल पोर्शन, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्सपोनेंशियल पोर्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। जैसे 9.27 इंटू 10⁸ है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर में हम ये वाला एक्सपोनेंशियल पार्ट को नहीं लेंगे, ठीक है, हम सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर में इसे काउंट करेंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। अब 78 इंटू 10⁻³ है, इसमें भी ऐसे ही सिर्फ ये वाला पार्ट को सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2 होगा। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कोई वैल्यू ले लेते हैं 708.27 इंटू 10⁸। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग रूल नंबर सेकंड में देख चुके हैं कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में वो काउंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर सीधा 5 हो जाएगा। हमें ये एक्सपोनेंशियल से कोई मतलब नहीं है, एक्सपोनेंशियल कितना भी हो सिग्निफिकेंट फिगर वही होगा, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। जैसे इसका निकालते हैं 9807.280 इंटू 10⁻11। ये क्वेश्चन है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो हम लोग रूल 3rd में पढ़ चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर, इससे तो हम ये देख के पहले रूल नंबर 5 याद करके, ये रूल नंबर 5 याद करके ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, हमें सिर्फ मतलब इससे रखना है। तो इसमें रूल नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि 0 अगर यहाँ से देखना 0 कहाँ है, मेन 0 का ही पंगा, 0 के अलावा हमें कुछ नहीं देखना, 0 यहाँ। तो रूल नंबर 2 में था कि 0 अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो काउंट होगा, तो ये 0 तो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। फिर एक और 0 है। अब रूल नंबर 4 में था कि रूल नंबर 0 अगर राइट में हो तो वो भी काउंट होगा। हाँ, अगर यहाँ पे 0 लगा हुआ होता तो ये काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर इसका 7 होगा। अब जैसे 0.2709 इंटू 10⁻, यहाँ एक और 0 अगर लगा लेते हैं, इंटू 10⁻12 है, ठीक है। ये कोई वैल्यू नंबर लिखा हुआ है, 0.28090 इंटू 10⁻12। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका अगर निकालना है तो सिर्फ पहले तो ये वो 10⁻12 जो है इसे भूल जाना है कि एक्सपोनेंशियल पार्ट का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, हमें बस मतलब रखना है सिर्फ इससे। तो इसका क्या है, इसमें है 0.28090 है। तो रूल नंबर 2 में क्या था, 2 में था कि 0 जो है इन बिटवीन आएगा तो काउंट होगा। रूल में 3rd में था कि लेफ्ट वाला जो 0 है वो काउंट नहीं होगा, और राइट वाला 0 जो है वो काउंट होगा, और इन बिटवीन 0 है वो भी काउंट होगा। 0 के बारे में 3 बातें हमेशा याद रखना है कि किसी वैल्यू के लेफ्ट साइड में जो 0 हो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, राइट साइड में हो तो काउंट होगा, इन बिटवीन हो तो भी काउंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आगे हम लोग को ये भी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट आपको दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि उसे बिना सिग्निफिकेंट नंबर चेंज किए हुए उस वैल्यू को चेंज करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर दे देगा आपको, कोई वैल्यू है, वैल्यू ही होता है उसकी सिग्निफिकेंट मीटर के फॉर्म में है, ठीक है।
तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग जानते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं है, एक भी पंगा नहीं है, ठीक है, 2 है। अब इससे कोई बोल रहा है कि आपको सिग्निफिकेंट इसका वैल्यू जो है यूनिट चेंज करना है, पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे हम मीटर को अगर मान लीजिए क्या क्या मैं चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है, और मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो 1.5 का वैल्यू, तो 1.5 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। तो यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर 2। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसे मान लीजिए मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, तो ऐसे लिख 10⁻³ मिलीमीटर, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुआ। सॉरी, इसका 2 है तो 2 ही रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि बहुत सारा यूनिट चेंज करते हुए बिना नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि बिना क्वेश्चन भी अगर भी आ सकता है तो हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।